गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेट में होने वाली कुछ परेशानियों के कारण आज का क्लास हम लोग यानी आज 6 मई का क्लास हम लोग अपलोडेड वर्जन में देखेंगे। हम लोग लाइव क्लास में नहीं मिल पाएंगे किसी कारणवश। ये कारण यह है कि हमारे यहाँ नेट इस वक्त नहीं चल रहा है, लोग लगे हुए हैं इसे ठीक करने के लिए। इस दौरान आप अगर कॉल भी कीजिएगा तो आपको फ़ोन स्विच ऑफ आएगा। ये मैसेज हालांकि बाद में आपको मिलेगा, हम जान रहे हैं। जब आप ये वीडियो देखिएगा, आप कॉल करके थक चुके होइएगा तब मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमारा काम है डेली एक चैप्टर पढ़ाना। हम लोग इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि हम आपको कल बता चुके थे कि हम लोग आज चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अभी तक हमने इंग्लिश को देखा ओल्ड इंग्लिश के रूप में, मिडिल इंग्लिश के रूप में और मॉडर्न इंग्लिश के रूप में देखा, जिसमें ओल्ड इंग्लिश 1066 ईस्वी में आकर ख़त्म हो गई है एडी। ये मिडिल इंग्लिश हम लोगों का 1150 से शुरू हुआ है। मॉडर्न इंग्लिश हमारा लगभग 1500 के बाद से शुरू हुआ है और आज तक यह जारी है। ये दो पार्ट में बट चुका है, मॉडर्न इंग्लिश 1 और मॉडर्न इंग्लिश 2। ये मॉडर्न इंग्लिश 2 का ही अपने ग्रेट ब्रिटेन, मेनलैंड ब्रिटेन से निकलकर दुनिया पर छाना पार्ट 2 में हम लोग पढ़ते हैं, और उसी पार्ट 2 का एक हिस्सा है कि इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। आज अंग्रेजी का जो स्वरूप है एक विश्व भाषा के रूप में, वह कैसा स्वरूप है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो ज़्यादा ब्लर नहीं हो रहा होगा, हालांकि कुछ पता नहीं है। इस समय हम कैमरे के सामने हैं, पीछे स्क्रीन पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं है। हम लोग देखते हैं इस भाषा को। द मोस्ट वाइडली मतलब होता है बृहद रूप से। द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। बृहद रूप से आज जो भाषा सबसे अधिक बोली जा रही है वह अंग्रेजी है। दिस डज नॉट मीन, इसका यह अर्थ नहीं है। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका यह अर्थ नहीं है कि इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। इसका यह अर्थ नहीं है। देखिए, आपको चैप्टर 1 भी पता ही है, हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में। दिस डज नॉट मीन दैट इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। इसका यह कतई भी मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसको बोलने वाले इसके अपने लोग सबसे ज़्यादा है। इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, यानी कि अंग्रेजी बोलने वाले ऐसे लोग जिनकी मूलभूत भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, इंग्लिश आज विश्व भाषा है, लेकिन मूलभूत रूप से अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं है, सबसे अधिक नहीं है। ठीक है, पूरे विश्व में अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक नहीं है। चाइनीज़ एंजॉयज दिस प्रिविलेज। चाइनीज इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। चूँकि आपको पता ही है एक भाषा है मैंडेरियन चाइनीज़, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। मैंडेरियन चाइनीज़ भाषा में भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। चूँकि चीन की जनसंख्या अधिक है, यही कारण है कि मैंडेरियन चाइनीज़ बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि ठीक है, अंग्रेजी सबसे अधिक बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक नहीं है। जैसे आज आप और हम अंग्रेजी बोल लेते हैं, जानते हैं, तो हम अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या में हैं कि अंग्रेजी बोली जाएगी, लेकिन हम केवल अंग्रेजी बोलें ऐसी संख्या में तो हम नहीं आते हैं। ठीक है, यही कारण है कि अगर संख्या की बात की जाए तो हम अंग्रेजी में थोड़ा पीछे हैं। बट इंग्लिश इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन चाइनीज। लेकिन अंग्रेजी सबसे ज़्यादा एक मच लार्जर एरिया में, चीन की तुलना में, चाइनीज भाषा की तुलना में अंग्रेजी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाती है। इंडीड, यहाँ तक कि हालांकि देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच डज नॉट यूज इंग्लिश।
एज वन ऑफ दीज फॉर्म्स। हालांकि बहुत कम ही कोई ऐसे देश होंगे जो अंग्रेजी को निम्नलिखित 3 रूपों में यूज नहीं करते होंगे। 3 रूप कौन कौन से हैं? मतलब हार्डली ऐसे कोई देश होंगे जो या तो अंग्रेजी को मदर टंग के रूप में यूज नहीं करें, या सेकेंड लैंग्वेज के यूज में नहीं करें, या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं करें। यानी अंग्रेजी पूरे विश्व में 3 रूपों में यूज की जाती है। पहला मदर टंग, दूसरा सेकेंड लैंग्वेज, तीसरा फॉरेन लैंग्वेज। मदर टंग क्या हुआ? मदर टंग का मतलब हुआ मातृभाषा। मातृभाषा जो हमारी है अंग्रेजी, इस मदर टंग के रूप में यदि हम अपने फर्स्ट लैंग्वेज, यही अंग्रेजी के बारे में बोला जा रहा है कि या तो अंग्रेजी को लोग मदर टंग के रूप में यूज करते हैं, या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए मदर टंग। मदर टंग के रूप में अंग्रेजी कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। और फर्स्ट लैंग्वेज आपको जैसे हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हम हिंदी बोलते हैं कि हम मातृभाषा हमारी हिंदी है, उसी प्रकार अंग्रेजी कहाँ कहाँ की मातृभाषा या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती है। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज इन द यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। यानी कि अंग्रेजी कहाँ कहाँ यूज की जाती है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में? तो यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में हम लोग इंग्लिश को अपने मदर टंग के रूप में यहाँ के लोग यूज करते हैं। दीज कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड दी मदर टंग कंट्रीज। और यही कारण है कि इन देशों को मदर टंग कंट्रीज कहा जाता है। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज एन L1। L1 यानी कि लैंग्वेज 1, यहाँ देखिए कोड दिया हुआ है L1, यानी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज एन L1 बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो हैं, जो यूरोप से आकर बसे हुए हैं भारत के लोग, वो लोग भी अंग्रेजी को अपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में प्रेफर करते हैं। यानी कि जो ज़्यादातर लोग जो क्रिश्चियन होते हैं वो इंग्लिश को प्रेफर अधिक करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले पेज की तरफ। अगला पेज कहता है इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज सच एज इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना एट्सेट्रा। यानी इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कई सारे एशियाई और अफ्रीकी देश यूज करते हैं। मतलब अंग्रेजी को सेकेंड भाषा के रूप में कई सारे एशियाई और अफ्रीकी देश यूज करते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, नामीबिया हो गए, बोत्सवाना हो गए एट्सेट्रा। इन दीज कंट्रीज, इन देशों में, दीज का मतलब इन और दोज का मतलब उन। इन दीज कंट्रीज, इन देशों में, इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी इन देशों में अंग्रेजी को द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी कोई काम यदि अंग्रेजी में नहीं हो, मतलब हिंदी में नहीं हो, तो वहाँ कोई भी सरकारी काम या ऑफिशियल वर्क अंग्रेजी में होता है इन देशों में। अगेन फिर से इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एंड स्टडीज एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन मेनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज। इंग्लिश जो है सो कि वाइडली यूज किया जाता है। वाइडली यूज करने का मतलब वृहद रूप से यूज किया जाता है और पढ़ा जाता है एक विदेशी भाषा के रूप में इन मेनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज। यानी ऐसे कई देशों में जो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है, अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं है, सच है जैसे कि चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, एरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील एट्सेट्रा। यानी इन सब देशों में अंग्रेजी को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ा जाता है, विदेशी भाषा के रूप में। जिस प्रकार हम लोग चाइनीज़ पढ़ते हैं, स्पेनिश पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, इन सब देशों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में पढ़ा जाता है। हम लोग अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में नहीं पढ़ते हैं,
हम लोग अंग्रेजी को द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में पढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो क्लियर होगा और जब आप इसको देख रहे होइएगा तो आपके पास सारी बातें स्पष्ट होंगी। द एक्सटेंट ऑफ द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इज शोन इन द मैप। यानी जिस प्रकार, काश कि इस वक्त हमारे पास नेट होता तो हम आपको ज़रूर दिखाते और दिखाएंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में कि किस प्रकार अंग्रेजी जो है सो कि फैली है। और ये जो पीछे मैप दिया गया है जो ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, इसी मैप को हम आपको अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे कि किस प्रकार अंग्रेजी फैली है। ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो मैप से पता चलता है, ठीक है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। इंग्लिश वह भाषा है जो पूरे विश्व, जो बिलोंग करती है पूरे विश्व को, यानी पूरे विश्व से जुड़ी हुई भाषा है। इट हैज़ अ ग्रेट लिटरेचर। इसके पास अपना एक समृद्ध साहित्य है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। यानी कि यह वह भाषा है जिसमें कई सारे सुंदर साहित्य लिखे गए। यह वह भाषा है जो आज विज्ञान और तकनीक की भाषा है और यह पूरे विश्व में यूज की जा रही है एक लर्निंग एंड कम्युनिकेशन के रूप में, एक सीख और कम्युनिकेशन के रूप में। मेनी अदर लैंग्वेजेस आर एज इफेक्टिव एज इंग्लिश इन वन और मोर ऑफ दीज फील्ड्स। कई और भी भाषाएं हैं जो कि इफेक्टिव हैं इंग्लिश की तरह ही। इनमें से जितनी भी क्षेत्र हम बताए उसमें से किसी एक या एक से अधिक। हाउएवर, हालांकि, ये इस लाइन का मतलब आप समझ लीजिए कि कई और भी भाषाएं हैं जो इंग्लिश की तरह ही प्रभावकारी हैं एक भाषा या अलग भाषा में। हाउएवर, हालांकि, एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, जहाँ तक बात है अपनी बातें स्पष्ट करने की, एंड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन की, इंग्लिश इज यूज्ड इन मेनी मोर फील्ड्स देन मोस्ट अदर एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस। इंग्लिश का प्रयोग कई सारी भाषाओं में, कई सारे क्षेत्रों में किया जाता है। एक प्राचीन और आधुनिक भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी का प्रयोग कहीं ज़्यादा किया जाता है। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग्स, एयरपोर्ट, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट। यानी कि आज अंग्रेजी जो है वह रिकॉग्नाइज की जा रही है, मानी जा रही है, स्वीकारी जा रही है पूरे विश्व में एक ऐसी भाषा के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में मदद करती है, पढ़ाई लिखाई और वैज्ञानिक लेखों में मदद करती है, वैज्ञानिक सोच को एक दूसरे तक पहुंचाने में मदद करती है, एयरपोर्ट्स पर मदद करती है, ट्रैफिक कंट्रोल पर मदद करती है, डिप्लोमेसी यानी दो देशों के बीच में जो बातचीत होती है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट, अंतर्राष्ट्रीय जो स्पोर्ट्स मीट होते हैं उनमें मदद करती है। इंडीड हैज़ ऑफन बीन सजेस्टेड इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। यहाँ तक कि अंग्रेजी पूरे विश्व की खिड़की है, इस रूप में भी अंग्रेजी को स्वीकार किया जाता है। यानी अंग्रेजी वह खिड़की है जिस खिड़की के थ्रू पूरा विश्व एक समान दिखता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा वीडियो क्लियर होगा और अब चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर, जो कि बहुत सिंपल है। आप चाहते तो इसे अपने से भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है। हालांकि यहाँ पर आप मेरा पुराना जो डायलॉग है क्लास 10th का ही डायलॉग है वो काम नहीं करेगा। वह यह डायलॉग है कि सर ट्यूशन फी आपको दिए हैं तो आप ही न कराइएगा, आप न बनाइएगा, हम काहे बनाएं। लेकिन आप तो इस बार हमको ट्यूशन फी भी नहीं दी हैं, इसलिए आप में से कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता, मेरे ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ ही, लेकिन यह मेरी अपनी इच्छा है और आपके प्रति मेरी ममता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका किसी भी तरह से कोई नुकसान हो, इसलिए हम लोग जी जान लगाकर सब लोग मिलकर पढ़ाते हैं। अरे इंटरनेट का होना नहीं होना
ये सब हमारे हाथ में नहीं है। काश कि हमारे हाथ में होता तो एक भी सेकंड, एक भी मिनट हम खराब नहीं होने देते, खासकर क्लास के समय पर। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बस में है नहीं। आइए हम लोग इसका एक्सरसाइजेस करते हैं, उम्मीद करते हैं सबको सब चीज़ क्लियर होगा। और आइए पहला का फिल अप द जो ब्लैंक्स है, पहला का ए क्या लिखता है, डैश इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन, तो इंग्लिश बोली जाती है। पहला फिल अप द ब्लैंक्स में इंग्लिश भरेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है। तो चाइनीज भाषा से अधिक विश्व में अंग्रेजी भाषा अधिक क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर हम बोलेंगे, हम लोग नहीं गिन रहे हैं कि इतने लोग चाइनीज बोलते हैं, इतने लोग इंग्लिश बोलते हैं। हम गिन क्या रहे हैं, हम गिन रहे हैं कि इतने लोग, इतने बड़े क्षेत्र में अंग्रेजी बोली जाती है, इतने बड़े क्षेत्र में चीनी बोली जाती है। दूसरा क्या है, डैश डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, तो यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, तो इसमें भी आपका इंग्लिश भराएगा, इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। सी क्या है, इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज, चीन में अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, सच एज चाइना जापान इंग्लिश इज वाइजली यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज, है ना, एज ए फॉरेन लैंग्वेज। तो इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज ए foreign language, ठीक है। डी है, द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की भाषा क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की भाषा है इंग्लिश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की भाषा इंग्लिश है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा का पहला नंबर है कि नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर टंग, मदर टंग के रूप में अंग्रेजी यूज की जाए ऐसे 4 देशों के नाम लिखें। तो पहला तो यूएसए है, और यूएसए का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। तीसरा ऑस्ट्रेलिया है, चौथा कौन सा देश होगा, आप खुद बताइए, चौथा कौन सा देश होगा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, और चौथा देश यहाँ देखिए लिखा हुआ है यूके, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कई सारे देश हैं, किसी का भी नाम लिख दीजिए। कनाडा लिख दीजिए, जिसको कनाडा हम लोग बोलते हैं, लेकिन असली इसका उच्चारण आजकल मॉडर्न में हम लोग कनाडा करते हैं, ठीक है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको उतार लिए होइएगा, नहीं उतारे हैं तो उतार लीजिए, थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं, क्लियर होगा वीडियो। सेकंड में चलते हैं। सेकंड का आंसर क्या बोलता है, पहले तो क्वेश्चन देखेंगे फिर बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को यूज किया जाता हो ऐसे 4 देशों का नाम लिखे। तो सबसे पहले तो इंडिया, दूसरा सिंगापुर, इन सब देशों में आप जाइएगा तो आप अंग्रेजी में बोलिएगा तो मैक्सिमम काम हो जाएगा। तीसरा मलेशिया, चौथा नामीबिया, ये 4 देश हैं, ठीक है।
इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नामीबिया, ये 4 देश हैं। आप इसको देखिए, सजाने का है, अपना क्वेश्चन आंसर है, आप इसको सजा सकते हैं। 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इज आर एज फॉलोज। और उसके बाद आप इन चारों का नाम लिख सकते हैं। कल भी हम आपको बताए थे, कल यानी कि 5 मई को हम आपको बताए थे। तीसरा का आंसर क्या होगा, तो पहले तीसरा का क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा का क्वेश्चन है, नेम 4 एरियाज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, यानी कि ऐसे 4 क्षेत्रों का नाम बताएं जहां अंग्रेजी वृहद रूप से यूज की जाती है। तो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पहला है इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। दूसरा है एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग। तीसरा है डिप्लोमेसी और चौथा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट। देखिए यहाँ स्पोर्ट्स मीट लिखा है, किसी भी प्रकार का आजकल सम्मेलन, चाहे वह G8 हो, सार्क हो, इन सब जगहों पर हम लोग इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं। तो ये 4 क्षेत्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य, एकेडमिक यानी शिक्षा दीक्षा और साइंटिफिक राइटिंग, डिप्लोमेसी को आप 2 देशों के बीच का संबंध, डिप्लोमैट जिसको बोलते हैं, इसकी स्पष्ट हिंदी अभी नहीं आ रही है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट, आप इसे अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद समिट कह सकते हैं, या किसी भी तरह के आप समिट का नाम दे सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर 6 का इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज का हमने आपको क्वेश्चन आंसर दिया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको खूब आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग अपने इस वीडियो में एक छोटा सा झलक देखेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और अब एक छोटी सी झलक आपको दिखा दी जाती है कि आपका जो आज होने वाला है वह सुबह रात के 8 बजे से 9 बजे तक आपको क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है। हम लोग उस समय तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। हम बहुत प्रयास रहेगा कि आपका यह क्लास तो बिल्कुल ही रुइन नहीं हो। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज 6 मई दिन थर्सडे है, इस दिन से हम लोग ज़रूर मिलेंगे रात के 8 से 9 डेली। कभी इंग्लिश, यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश, लेकिन है फिजिक्स भी आपके साथ, ठीक है। हम लोग सब लोग मिलेंगे, इंग्लिश फिजिक्स, फिजिक्स इंग्लिश, इंग्लिश फिजिक्स, फिजिक्स इंग्लिश। कई सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, आप आराम से इसको देख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह 9 बजे, और आज रात में तो 8 बजे मिलेंगे ही। थैंक यू वेरी मच। हम लोग इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज देख रहे थे। अब इसके बाद हम लोग फिजिक्स का क्लास देखते हैं, कैसे हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मिलते हैं रात के 8 बजे नई ऊर्जा के साथ।
और जो नहीं जुड़ना चाहिएगा, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। कल सुबह 9 बजे मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू वेरी मच।